जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको भी गुरु जी से ऐसे ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं? क्या आपको भी ऐसे ही गुरु जी के मैसेजेस आते हैं? क्या आप भी उसके बाद अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इन सारी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि कैसे गुरुजी पेपर में मेरा साथ अंग संग होने का एहसास दिलाते हैं। आज ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ जब पेपर होने के बाद ही मैं नेक्स्ट मंडे बड़े मंदिर गई थी, क्योंकि मैं रात को घर आते हुए लेट हो सकती थी और मैं बड़े मंदिर अकेली ही जाती हूँ। घर से मेरे अलावा और कोई जाता नहीं है, इसलिए मैं मंडे ही जा सकती थी ताकि शाम तक जल्दी आ सकूँ। इसलिए मैं 1-1:30 बजे तक निकल गई। वहाँ जाने से पहले 1-2 दिन पहले ही मैंने एक सत्संग में सुना था, जिसमें बताते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि बड़े मंदिर में जो कुछ भी होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो सब गुरु जी की मर्जी से ही होता है। फिर उस दिन वहाँ जाने के बाद जल प्रसाद और चाय प्रसाद लेने के बाद मुझे गुरु जी ने ही ख्याल दिलवाया कि बटरफ्लाई दर्शन अगर मुझे इधर बड़े मंदिर में दिखे, क्या पता वो किसी और को नहीं सिर्फ मुझे दिखे। तभी अचानक से गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। वो बटरफ्लाई ऊपर की तरफ उड़ रही थी, ब्राउन और रेड कलर की थी। वो एकदम पास नहीं थी कि कोई भी देख सके, और पता नहीं मेरी नज़र उस पे कैसे गई कि किसी और को नहीं दिखी, क्योंकि किसी और को दिखी होती वो भी बड़े मंदिर में तो पक्का कोई बोल ही देता कि गुरु जी ने दर्शन दिए। अगर नहीं भी बोलते तो कुछ तो हलचल हो ही जाती, या जो चल रहा था उससे थोड़ा सा कुछ तो अलग बिहेवियर होता। पर जैसा चल रहा था सब वैसे ही चलते रहे। उस टाइम मैं मन में सोचने लगी कि गुरु जी ने मेरे मन में ये थॉट भी अभी ही दिया है, और इतने में ही उन्होंने दर्शन भी दे दिए, वो भी बड़े मंदिर में। ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी गुरु जी ऐसे दर्शन देंगे। दर्शन होने के बाद मैं मंदिर हॉल की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए मेरे तो आंसू बंद ही नहीं हुए, आंसू निकले ही जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि गुरु जी को पकड़कर बस रोती ही रहूं, उनसे बहुत बातें करूं, अपने आप को बस वहीं रख कर भूल जाऊं। ऐसा भी लग रहा था कि गुरु जी ने खुद बुलाया है मेरे आंसू उनके सामने बाहर निकलने के लिए, ताकि हम अपने अंदर से प्योर हो सके। बड़े मंदिर जाने से 4-5 दिन पहले ही मुझे रोज़ मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। वहाँ से घर आने के बाद भी मुझे 3 दिन तक मैसेज आते रहे कि तुझे मंदिर बुला रहा हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपने बच्चों को इतना प्यार करते हो। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरुजी हमें कैसे अपने दर्शन देते हैं, कैसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और जब भी हम बड़े मंदिर में जाकर रोते हैं तो गुरुजी हमारी बॉडी को प्यूरीफाई कर रहे होते हैं, हमारी सोल को प्यूरीफाई कर रहे होते हैं, इसलिए हमें तब रोना आ जाता है। संगत जी, जब भी गुरुजी हमें कोई मैसेज देते हैं तो उसको पूरा ज़रूर कराते हैं और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। इसलिए हमेशा गुरु जी के मैसेजेस को ऐसे ही समझते रहे और खूब सारी ब्लेसिंग्स लेते रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।